महोदय, अभिभावकगण, शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम अपने विद्यालय के प्रांगण में देश के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने इकट्ठे हुए। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गण और दूसरा तंत्र। गण का मतलब होता है पीपल और तंत्र का मतलब होता है रूल। गणतंत्र एक ऐसे देश को कहा जाता है जहां पर उस देश की शासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिन्हें लोगों ने चुना है। अगर आप दूसरे वर्ड को भी देखें, जैसे राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे देश के लिए जब हमें आजादी मिली तो क्या गणतंत्र हमारे लिए सबसे अच्छा था? बिल्कुल, गणतंत्र एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि हर कुछ साल में हम देश की सरकार को चुनते हैं और जब हमें कोई भी सरकार उनके कार्यों को अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो हमारे पास ये पावर होती है कि वोट के थ्रू हम उस सरकार को बदल सकें। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। आप सभी को यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारा संविधान, आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था और इसको लागू करने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया। आपके मन में कई बार यह सवाल आया होगा कि 2 महीने का इंतजार क्यों? अगर हमारा संविधान बनके 26 नवंबर को तैयार हो चुका था तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 महीने हमने वेट क्यों किया? इसको समझने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहूंगा। सन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई लाहौर में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उस मीटिंग में पहली बार हमारे देश के लीडर्स ने डिसाइड किया कि आज के बाद से हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो फुल इंडिपेंडेंस होगा, मतलब पूर्ण स्वराज। हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाए। कांग्रेस ने इसे फॉर्मली घोषित किया और इसको मार्क करने के लिए अगले महीने, मतलब दिसंबर में ये मीटिंग हुई थी। जनवरी 1930, 26 जनवरी का दिन था, चूंकि संडे था तो लीडर्स ने डिसाइड किया कि संडे को सभी की छुट्टी होती है तो हम संडे को एक ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और 26 जनवरी 1930 में पहली बार हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया और हमने हर साल उसके बाद हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। हालांकि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अब जब 1947 में देश की आजादी का समय आया तो हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। आजादी मिलने के बाद ये जो डेट था 26 जनवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट था हमारे लिए, क्योंकि इस तारीख को हर साल हम आजादी मनाते थे। इस वजह से ये तिथि जो है, ये डेट जो है, ये इतिहास में कहीं खो ना जाए, इसलिए हमने 2 महीने का इंतजार किया और हमारे संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यह डेट हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लिविंग है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट दैट इज बुक, हमने जो संविधान लिखी है ये लिविंग है। लिविंग मतलब ये जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है। मैं जीता जागता क्यों बोल रहा हूं? उसमें कोई जान तो होता नहीं है, फिर जीता जागता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ, आज वो संविधान बिल्कुल ही वैसा नहीं है। संविधान अपने आप को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो जरूरतें होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान अपने आप को बदल रहा है ताकि हमारा समाज और ज्यादा बेहतर हो सके। मैं कुछ कानून
के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिसने कि हमारे देश की दिशा को बदली है। जैसे अभी रिसेंटली 2023 में हमारे पार्लियामेंट ने वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया, हमारे पार्लियामेंट में 33% के साथ। दैट इज, आज अगर आप हमारे पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देखेंगे तो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुश्किल से 10 से 15% है। तो हमारी सरकार ने वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया ताकि वुमेन भी पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए और हमारे देश में कई सारे सुधार कर पाए। इसके अलावा 2005 में एक कानून पास किया गया था जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में उसे मनरेगा कहते हैं। 2005 ये एक ऐसा कानून था जिसने कि कई सारे देश के बेरोजगार लोगों को काम दिया। 2009 में हमारे देश के पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन कानून पास किया, जिसके अंतर्गत हर एक बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। मैं ये सारी चीजें क्यों आपको बता रहा हूं? मैं इन सारे कानून के बारे में सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरह से देश का संविधान पूरे देश को बदलने की शक्ति रखता है। अगर हमारे संविधान में अच्छे अच्छे कानून को जोड़े जाएं तो हमारा देश निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छी जगह पर होगा। आप सभी अभी बच्चे हैं, हमारा देश ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले समय में हमारे देश को एक नई दिशा दिखाने के लिए जो भी नए कानून की जरूरत है वो आप लागू करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरी थोड़ी है कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं देश में कानून कैसे बनाऊंगा? देश में कानून कोई पार्लियामेंट या लीडर नहीं बनाते। देश का कानून देश की जनता बनाती है। जब भी आपको किसी स्पेसिफिक कानून की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कई सारे मूवमेंट में, रैलीज में, और डिमांड करते हैं। किससे डिमांड कर? सरकार से। वही सरकार जिसको आपने चुना है। अगर आप उस सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें ये कानून चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो सरकार आपके लिए वो कानून बनाएगी, क्योंकि हमारे देश की सरकार आपकी सरकार है। उन्हें भी इस बात का डर है कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में उन्हें बदला जा सकता है। क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि हमारे हाथ में ये शक्ति है कि हम अपने देश के सरकार को बदल सकते हैं? बिल्कुल है। तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आने वाले समय में इस देश के दिशा को बदलने के लिए हमेशा अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।